करो, वो हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं। 1.5 साल से, कोई 2.5 साल से, कोई 3.5 साल से बर्बाद ही हैं। या तो कोई आतंकवादी बनेगा या किसी को मारेगा बाद में। यह आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है और आपका भविष्य बिल्कुल सिक्योर है। तो पहले तो हमें भरोसे में रखा गया कि आपको 10 दिन में आपको कुछ जवाब मिल जाएगा, 15 दिन में कुछ जवाब मिल जाएगा। साथियों, हमारे साथ कई सारे अभ्यर्थी है वो खड़े हुए हैं और इनको जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लेते ताकि जो एक कोर्स है वो कर सके। लेकिन जब इन अभ्यर्थियों को पता लगता है जो वो कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उस कोर्स का जो मान्यता है यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है जहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया है वो है ही नहीं, तो मानिए उनका एक तरीके से दुख का पहाड़ जो है खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके कई सारे जो साल है और जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है वो पूरी तरीके से जो है संकट में आ जाते हैं। और हमारे साथ कई सारे अभ्यर्थी है, चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत चौधरी। तो ये मामले के बारे में क्या है, एक बार हमारे दर्शकों का आप बताएंगे? हाँ, मामला ऐसा है कि ये जितने भी पीछे विद्यार्थी खड़े हैं वो सब हम जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है चाकसू में, वहाँ पे सभी ने ये सोच के एडमिशन लिया था कि BNYS करके हम सभी डॉक्टर बनेंगे। और जहाँ पे जो भी बच्चा 22 बैच का आया हो, 23 बैच का आया हो, सब बच्चों को हमें ये बताया गया था कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है और आपका भविष्य बिल्कुल सिक्योर है। तो बच्चों ने इतनी पूछताछ किसी ने नहीं की, क्योंकि कोई नहीं करता। अगर किसी गूगल की साइट पर भी देखते हैं तो वो वहाँ पर रजिस्टर बताते हैं, लेकिन जो उनके कागजात हैं उनमें कहीं पर भी उनका कोई प्रमाण नहीं है कि वो आयुष मंत्रालय से रजिस्टर्ड है। तो उनकी पूछताछ की जब कॉलेज वालों से, तो पहले तो हमें भरोसे में रखा गया कि आपको 10 दिन में आपको कुछ जवाब मिल जाएगा, 15 दिन में कुछ जवाब मिल जाएगा, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। 15 दिन बाद में जब सभी विद्यार्थी वहाँ पे गए, पूछताछ की कि सर क्या मामला है, तो सभी को बाहर भेज दिया गया, ना कोई बातचीत सुनी गई। इस चीज़ से परेशान होकर सबने धरना दिया। धरने पर हमने कहा कि हमें चलो ये पता है कि 5 से 10 दिन में किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट चीज़ है। तो हम उनसे लिखित में मांगा कि आप लिखित में दे दीजिए हमें कि आप जो भी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि NOC वगैरह आयुष मंत्रालय से आप हमें दिलवाएंगे। तो उन्होंने वो भी लिख के नहीं दिया, बस बातों को घुमाया फिराया और बच्चों को 5-7 दिन फिर से उलझाए रखा। फिर हम पुलिस प्रशासन के पास गए चाकसू थाने में कि हमें मदद चाहिए, तो उन्होंने भी कुछ मदद नहीं करी और कहा कि आप अपनी मांग वहाँ पर जाके रख सकते हो कॉलेज में, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब हम वहाँ पर अपनी जाके मांग रख रहे हैं, हम बैठे हैं रोक कर सबको कि हाँ हमें इंसाफ चाहिए, हमारे जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करवाओ, तो वो बात तो सुनी गई नहीं। और थाने से ही लोग आके हमें उठा रहे हैं कि आप यहाँ पे ये अनुशासनहीनता कर रहे हो, वातावरण बिगाड़ रहे हो कॉलेज का। जबकि हम सुबह पहले थाने में जाके उनसे पूछा भी था कि हमारी ये दिक्कत है, हमें मदद चाहिए। उन्होंने भी कोई मदद की नहीं की, ना कॉलेज प्रशासन कुछ मदद कर रहा है। और ये सब बच्चे ऐसा है कि बर्बाद ही हैं। या तो कोई आतंकवादी बनेगा या किसी को मारेगा बाद में। क्योंकि आतंकवाद की आप बात करें वो चीज़ अलग है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, तो प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आया? प्रशासन की तरफ से ये था कि वहाँ पे SHO आए थे जिनका नाम मनोहर, पूरा नहीं पता लेकिन उनकी नाम प्लेट था। तो वो बोल रहे थे कि मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो मैं दूर करूँगा। और जैसे हम रात 11-12 बजे तक वहीं पे रुके हुए थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही, तो वहाँ पे SHO साहब आके बोलते हैं कि जो भी आपकी समस्या है कल आप आना और आपका सब चीज़ का समाधान होगा। हम अगले दिन सुबह गए वहाँ पर, लेकिन हमें बिठाकर वहाँ पे हमारी बात सुनने के बजाय वो भी उनके ही पक्ष में बोल रहे हैं कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कि हमारी जो डिमांड थी वो उन्होंने सुनी भी नहीं कि भाई हाँ हम क्या बोलना चाह रहे हैं क्या नहीं, बस वो खुद का बता रहे हैं कि हाँ ये हम कर देंगे। SHO साहब ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से कोई जवाब या कुछ जवाब नहीं है, बस ना मिलना है उनको। मिलते भी वो तब है जब कॉलेज बंद होने का टाइम होता है 4 बजे, तब वो बाहर आके मिलते हैं और 1-2 बात बोल के वापस अंदर चले जाते हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बात भी नहीं करते, या फिर वो कुछ कमिटमेंट करते हैं उसकी हम वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो भी नहीं बना देते, धमकाते हैं, डराते हैं। तो कब से आप जो लोग हैं प्रयास कर रहे हैं इन सबको? इन चीज़ों का प्रयास करते हुए हमें 7 से 8 दिन तो हो गए लगे हुए हैं, ना कोई सो पा रहा है ना और कुछ। मतलब बातचीत तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है सर, 10-15 दिन पहले से, पर उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन उस टाइम के बाद से जो मंडे है, मंडे का हमें टाइम मिला था, पहले कई बार बोला तब, अब मंडे से सर चला आ रहा है। कभी बच्चे जयपुर भटक रहे हैं, कभी किसी मंत्री के कॉन्टेक्ट के भटक रहे हैं, पर कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए हमारे साथ कई सारी हमारी जो बहनें हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। तो जैसे ही आपको पता लगा ये कोर्स की डिग्री है, इसका जो कई रजिस्ट्रेशन है, तो उसके बाद आपको क्या हुआ?
हम लोगों ने उनसे डिमांड की कि आप हमें या तो यूजीसी से अफिलिएटेड हो पर आयुष मिनिस्ट्री से कराओ, तो उन्होंने कहा हम करा रहे हैं। उन्होंने हमें काफ़ी टाइम तक खींचा और जब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तब हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें माइग्रेट करो। वो हमारा भविष्य ख़राब कर रहे हैं। 1.5 साल से है, कोई 2.5 साल से, कोई 3.5 साल से। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? और आप में से कुछ लोग कहना चाहें कुछ? हमें यही है कि हमें बस माइग्रेशन चाहिए, हमें अपना भविष्य और अपना ईयर ख़राब नहीं करना है। किसी का 4 साल है, 3.5 साल, हमारा 1.5 साल 2 साल ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। अब हम नहीं चाहते कि इससे ज़्यादा हमारा कुछ ख़राब हो। और कॉलेज हमसे डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहा है, वीसी भी छुट्टी पे है, रजिस्ट्रार भी है, तो हम किससे बात करें? अब आप लोगों की जो बातें हैं वो मानी नहीं जाए तो आप लोगों का अगला एक्शन क्या रहेगा? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, बस हमें माइग्रेशन चाहिए। मेंटली परेशान हो रहे हैं, कोई सुन भी नहीं रहा सर हमारी बात। तो यहाँ पे हम बस हमारी इंडियन गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करके जो हमारे हाथ में है हम वो कर रहे हैं, जितना पॉसिबल प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम तो बस आगे पीछे इनके पुलिस। और आपने इस मुद्दे को लेकर किसी विधायक, मंत्री या किसी नेता से बातचीत करी? सर इतना तो हमारी किसी की जानकारी भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट है, हम अपने स्तर पर ही कर रहे हैं। अगर कुछ हेल्प हो सके तो आपसे भी मदद मांग रहे, पर कुछ हो नहीं रहा है ऐसा कुछ। जैसे आप किसी नेता को चिट्ठी भेजी हो या उनके कार्यालय में गए हो? सर वहाँ पे आयुष मंत्रालय में गया था तो उन्होंने तो हमें साफ सीधा इतना ही जवाब दिया था कि आपने एडमिशन लेते टाइम हमसे पूछा था क्या, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। उन्होंने जवाब आया मंत्रालय, आयुष मंत्रालय से जवाब आया। ऐसा बोल रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे जब उनको ही नहीं है कि आयुष से वो रजिस्टर है या नहीं, डिग्री उनकी फर्जी चल रही है कहीं किसी नाम से, तो हम कहाँ जाएंगे? और आपने इसको लेकर धोखाधड़ी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई अभी तक? हम एफआईआर करना चाहे हमारे FIR नहीं ले रहे हैं, वो लोग FIR नहीं हो रही? नहीं ले रहे हैं, मना कर दे रहे हैं हमको। क्या जवाब आता है पुलिस से? वो कह रहे हैं हम आपके FIR नहीं लेंगे, आप अपने सब देख लीजिए, दोगे तो हम लेंगे, हम अपनी इंडिविजुअल नहीं लेंगे। एक स्टूडेंट अपने नाम से कैसे दे सकता है? अगर हम देंगे तो सब साथ में देंगे ना। तो एक स्टूडेंट के नाम पे ही FIR के लिए जो प्रशासन है वो कह रहे हैं। पर हमारे सबके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो हम एक का नाम क्यों कैसे दे सकते हैं? सबके साथ हो रहा है। सबके साथ देंगे ना FIR तो देंगे। ये परेशानी हुई तभी तो हम यहाँ पे कमिश्नरेट ऑफिस में आए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो थाने वाले हैं वो कोई सुनवाई कर नहीं रहे। तो हमने सोचा कि यहीं पे बातचीत की जाए कमिश्नरेट ऑफिस में, तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन वगैरह और उनकी बातचीत की। आज सर आए नहीं तो हम सर मंडे को फिर आएंगे वापस, पर बातचीत करेंगे क्योंकि सर भविष्य का सवाल है। आप लोगों ने देखा किस प्रकार जो स्टूडेंट है उनका भविष्य एक प्रकार से दांव पे लगा हुआ है। उनके कई सालों की जो मेहनत है वो बर्बाद होते हुए नज़र आ रही, क्योंकि ना ही तो कॉलेज सपोर्ट कर रहा, ना ही प्रशासन सपोर्ट कर रहा, ना ही जो सरकार है उनके कई लोगों के पास जाने के बाद भी एक जगह से भी जो स्टूडेंट है उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी तक देखने को नहीं मिला है। जो और कौन कौन से कोर्सेज है जो उनमें भी फर्जीवाड़ा आपको लगता है निकल सकता है? कॉलेज में 4-5 कोर्स है वो फर्जीवाड़े से चल रहे हैं। और जब हम एडमिन में जा रहे हैं बात करने के लिए तो हमको धमकाया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है। उससे 3-4 लड़कियां भी बेहोश भी हो गई थी। कॉलेज वाले कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। कॉलेज पास एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी। एक साथ 3 बच्चियां बेहोश हो गई थी, उसमें से एक बच्ची ही हॉस्पिटल पहुंच पाई, बाकी वहीं पे ही रह गई। ना कोई डॉक्टर था उस टाइम। और जब बात करने जा रहे थे एडमिन ब्लॉक में तब वीसी मैम अचानक से बाहर आती है। पहले तो बाहर ही नहीं आया कोई, और अचानक से बाहर आते हैं और बच्चों की ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे कोशिश करते हैं कि अगर एक बच्चे को हम धमका देंगे तो सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। पर ऐसा हमने नहीं किया। हमने वीसी मैम को साफ बोल दिया था कि हमें जवाब चाहिए, और जब जवाब नहीं था उनके पास तो वो वापस अपने रूम में जाके बैठ गई थी और हमारे से उस दिन कोई बात नहीं करने आया था। शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था 10 बजे से सुबह, उसको रात को 8:30-9 बजे के आसपास पुलिस बुला के ऐसा दिखाया गया या दिखाने की कोशिश करी गई कि बच्चे उग्रवादी हैं, तोड़ फोड़ पे आ रखे हैं, और यहाँ पता नहीं अवैध रूप से या फिर ज़बरदस्ती जो वहाँ प्रेस में हम लोग कर रहे थे हमारा आंदोलन, उसको ख़राब करने की कोशिश की गई थी। जो सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी आए हुए थे उनको देख के लग भी रहा था कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी है, और उन्होंने हमारे जो एक दो छात्र हैं उनके ऊपर हाथ छोड़ने की कोशिश भी की, हमको उकसाने की कोशिश की, और हमारा जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था इसको पूरी तरह ख़राब करने की कोशिश की गई। पर उन लोगों को ये चीज़ नहीं दिख रही, ना यूनिवर्सिटी को दिख रही है, ना किसी प्रशासन को दिख रही है, कोई सपोर्ट में नहीं है। हमारे 3 साल, 3.5 साल, 4 साल सबके ख़राब हो रहे हैं। हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, समय पूरा ख़राब हो रहा है, हमारा करियर ख़राब हो गया। किसी को कोई फिक्र नहीं है, सब अपने थोड़ा पैसे वाला होता है, यूनिवर्सिटी है उनके पास ताकत है, तो वो अपनी ताकत का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ना वो बच्चों से बात करने नीचे आ रहे हैं,
बच्चे वहाँ खड़े हैं, जा रहे हैं बच्चे तो मिल नहीं रहे हैं। बच्चे अगर गेट रोक रहे हैं तो पुलिस बुला के बच्चों को हटाया जा रहा है। बच्चों से बोला जा रहा है कि या तो हट जाओ, अगर नहीं हटोगे तो फिर अभी यह मामला गर्म होने वाला है। सभी जो चार फ़ोन कर जो भी बात करना चाह रहे हैं आगे आके उसके घर पे फ़ोन कर रहे हैं, उसको धमकाया जा रहा है कि तेरे खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और जब हमने एडमिशन लिया था तो इन्होंने सबने बोला था कि मान्यता है, और आयुष मंत्रालय ने भी पब्लिकली कोई ऐसी लिस्ट नहीं दे रखी जिसमें हम पता कर सके कि आयुष रजिस्टर्ड है नहीं है। पुलिस वाले भी और कॉलेज वाले भी वहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि तुमने एडमिशन क्यों लिया, कि किससे पूछ के लिया। अब ये कोई जवाब होता है क्या? मेरे घर पे फ़ोन, हमारे 4-5 हम जो बच्चे थे घर पे फ़ोन किया गया, मेरे घर पे फ़ोन किया गया कि आपका बच्चा यहाँ पे 20-25 बच्चों को लेके धरना दे रहा है, ज़बरदस्ती स्टाफ को परेशान कर रहा है, या तो उसको हटा लो, अगर नहीं हटाओगे तो उचित कार्रवाई की जाएगी, FIR की जाएगी, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अरे फ्यूचर तो आप ख़राब कर रहे हो, बच्चों का पूरा फ्यूचर, पूरी लाइफ है। किसी के 4 साल, कोई 2-3 साल पहले या नीट की तैयारी कर रहा था, 2-3 साल वहाँ ख़राब हो गए, 4 साल यहाँ ख़राब हो गए, 7-8 साल बच्चों के ख़राब हो रहे हैं इन 4 सालों के चक्कर में। उनको वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ बच्चों के घर फ़ोन किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और घर वालों को ये चीज़ दिखाई जा रही है कि आपके बच्चे के ऊपर एक्शन लिया जाएगा जिससे उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। जब हम चेयरमैन से बात करने जाते हैं तो चेयरमैन बोलता है तुम चले जाओ यहाँ से, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जा सकते हो, हम सब फ्री है। हम आयुष मंत्रालय गए थे उधर चेयरमैन से मिलने के लिए, उधर कोई बात नहीं करवाई गई हमारी। बोला गया कि इधर से तुम निकल जाओ, हमारे पास तुम नहीं आए थे, तुमने फर्जी कॉलेज में एडमिशन लिया, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। की साइट पे आता है, साइट पे ये नाम आता है कि जगन्नाथ यूनिवर्सिटी आयुष मंत्रालय के साथ काम कर रही है, फिर भी आयुष वालों ने हमारी नहीं सुनी। उधर हमें धक्के मार के बाहर निकाला है कि तुम इधर से चले जाओ, कोई बात नहीं होगी तुम्हारी किसी से।